बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है लॉजिकल डिडक्शन। लॉजिकल डिडक्शन लॉजिकल रीजनिंग का एक एस्पेक्ट है जिसमें हमने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स को देखना होता और उन्हीं के मुताबिक वेन डायग्राम बनाते हुए हमने उनके कंक्लूजन्स को देखना कि इनमें से कौन सा फॉलो कर रहा और कौन सा फॉलो नहीं कर रहा। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी स्टेटमेंट। हमारी स्टेटमेंट के लिहाज से सम किंग्स आर क्वींस और दूसरी स्टेटमेंट है ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। अब हम इसे वेन डायग्राम के जरिए देखेंगे और इनके कंक्लूजन्स को देखेंगे कि इनमें से कौन सा फॉलो करता और कौन सा फॉलो नहीं करता। सबसे पहले हम देखते हैं कि सम किंग्स आर क्वींस। हम बनाएंगे पहले किंग्स। ये हमारे पास किंग्स है और ये कि सम किंग्स आर क्वींस, इसके साथ ही फिर हम क्वींस बना लेंगे और इसमें देखें कि सम किंग्स आर क्वींस बिल्कुल वैसे ही सम क्वींस आर किंग्स। इनमें जो शेयर्ड पार्ट है वो ये है, यानी ये जो पार्ट है ये किंग और क्वीन के दरमियान शेयर्ड है। इसका मतलब यह है कि सम किंग्स आर क्वींस या सम क्वींस आर किंग्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। अब सारी क्वींस ब्यूटीफुल है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे जो सर्कल लगाएंगे वो क्वीन के इर्द गिर्द सर्कल लगाएंगे क्योंकि सारी ही क्वींस ब्यूटीफुल है। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं बी, यानी कि ब्यूटीफुल। अब ये वेन डायग्राम हमारे पास बन गई। अब हम देखते हैं कंक्लूजन्स को। पहला कंक्लूजन है ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल। अभी देखिए क्या सारे किंग ब्यूटीफुल हैं? देखिए अब ये जो किंग है ये ब्यूटीफुल के अंदर होता तो फिर हम कह सकते हैं, लेकिन ये हिस्सा इसका ब्यूटीफुल से बाहर है तो इसका मतलब ये तो ब्यूटीफुल नहीं है। ये वाला हिस्सा ये तो ब्यूटीफुल नहीं है, तो लिहाजा ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल नहीं, सम तो है लेकिन सारे तो नहीं, तो लिहाजा इसको हम क्रॉस कर दे कि ये यहाँ पे फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट है ऑल क्वींस आर किंग्स। अब ये देखिए ये हमारे पास ये क्वींस है, क्या सारी की सारी क्वींस किंग्स है? देखें ये वाला हिस्सा तो ये क्वीन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस हिस्से का, तो इसका मतलब ये है कि सारी क्वींस किंग्स नहीं है। इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। अब हम इसके कंक्लूजन्स को देखते हैं। ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। क्या कंक्लूजन वन फॉलो हो रहा? नहीं। ओनली कंक्लूजन टू फॉलोस। क्या ये कंक्लूजन टू फॉलो हो रहा? ये भी फॉलो नहीं हो रहा। ईदर वन और टू फॉलोस। अब इसमें ऐसा होता है कि पहले और दूसरे में से एक फॉलो हो रहा होगा, दूसरा फॉलो नहीं हो रहा होगा, और इसी तरह से फिर दूसरा फॉलो हो रहा होगा और पहला फॉलो नहीं हो रहा होगा, तो ये इधर हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट नीदर वन नॉर टू फॉलोज। अभी देख रहे हैं नीदर वन नॉर टू फॉलोज, यहाँ पे भी हमने क्रॉस लगाया और यहाँ पे भी हमने क्रॉस लगाया हुआ। इसका मतलब ये है कि ये वाली हमारे पास कंक्लूजन ये ठीक है, लेकिन फाइनल डिसीजन से पहले हम ये भी देख लें कि नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है। बोथ वन एंड टू फॉलो। दोनों तो फॉलो नहीं कर रहे, दोनों तो ये देखें क्रॉस लगे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास नीदर वन नॉर टू फॉलोज। ये जो हमने डायग्राम बनाई है इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। तो लिहाजा लॉजिकल डिडक्शन के क्वेश्चंस को जब वेन डायग्राम के जरिए बनाते हैं तो फिर ये इजी हो जाता है समझना। और ये देखें आज हमने कितने आराम से ये सर्कल्स के जरिए ये लॉजिकल डिडक्शन इसको सॉल्व आउट किया और हम अपने जो है वो कंक्लूजन पे पहुंचे, हम अपने फाइनल जो है वो डिसीजन पे पहुंचे कि कौन सा फॉलो करता और कौन सा फॉलो नहीं करता। यह था हमारा आज का लॉजिकल डिडक्शन। इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर खत्म हुआ था। बहुत जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज।